हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है चार आने। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उस राजा की समृद्धि की चर्चाएं होती थी। राजा के महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी। फिर भी अंदर से राजा का मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इस बात का कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से वो राजा मिला भी। अब किसी ने कोई अंगूठी राजा को पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाई, लेकिन फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। राजा को शांति नहीं मिली। अब एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते राजा एक खेत के नज़दीक से गुजरा। तभी राजा की नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र को देखकर राजा के मन में आया कि वो किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दें, ताकि उस किसान के जीवन में कुछ खुशियां आ जाए। राजा किसान के सामने जाकर बोला कि मैं एक राहगीर हूँ और मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई मिली। अब चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये स्वर्ण मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान ने राजा से कहा, नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इन्हें आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अब किसान का ये जवाब राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा, अरे धन की ज़रूरत किसे नहीं होती, आप लक्ष्मी को नाक कैसे कर सकते हैं। तब किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज़ 4 आने कमा लेता हूँ और मैं इतने में ही खुश रहता हूँ। राजा ने किसान से कहा, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही खुश रहते हैं? ये कैसे संभव है? किसान ने कहा, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने उपहास के लहजे में किसान से पूछा, तो तुम अपने 4 आनों का क्या क्या कर लेते हो? अब किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, इन 4 आनों में से मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे आने से मैं कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा आना मैं उधार दे देता हूँ और चौथा आना मैं मिट्टी में दबा देता हूँ। अब राजा सोचने लगा। राजा को ये जवाब समझ नहीं आया। वो किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर किसान जा चुका था। अब राजा ने अपने महल में वापस आकर अगले ही दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की वो घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। अब दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में राजा ने किसान को ही दरबार में बुलाने का फैसला ले लिया। बहुत खोजबीन के बाद वो किसान मिला और उसे राजा की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक उस किसान को दरबार में बिठाया। राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हारे जवाब से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए हुए 4 आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना खुश और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी दूसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा आना मैं उधार में देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा आना मैं मिट्टी में दबा देता हूँ, यानी मैं एक आने की बचत कर लेता हूँ, ताकि बुरा समय आने पर मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक
या अन्य आवश्यक कामों में लगा सकूं। अब राजा को किसान की बात समझ में आ गई थी और राजा की समस्या का समाधान भी हो गया था। राजा जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए गए धन का सही सही उपयोग करना होगा। आप सभी को हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।